खाना केस की तो शाहखाना केस मतलब एक मरतबा मंतकी इंजाम तक पहुंच गया था, लेकिन और केसेस बनाए जा रहे हैं उसी एक केस को लेकर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो जो मैंने आप ही के साथ आज से 2 हफ्ते पहले कही थी, खान साहब की जब आखिर पेशी होनी थी साइफर की और वो नहीं हुई, कि ये लोग 200 जो खान साहब पे झूठे नकली केसेस बनाए वो इसलिए थोड़ी बनाए हैं कि खान साहब को इंसाफ मिले। वो तो तंग करने के लिए किए हैं कि जब तक खान साहब कोई डील नहीं मानते, अपने आप को सियासत से गायब ना कर दें, पस मंज़र से हट ना जाए, ये तो तंग करते रहेंगे। देखिए खान साहब तो उनके लिए छोटी सी चीज़ है, वो तो जजेस को नहीं छोड़ रहे हैं। जजेस का जीना मुश्किल कर दिया है, उनकी औलादों का जीना मुश्किल कर दिया, तो इमरान खान उनके लिए क्या चीज़ है? तो मैम अगर खान साहब डील नहीं करते तो फिर खान साहब अंदर ही रहेंगे, तो फिर मतलब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान की आवाम खुद लिखेगी। आपने देखिए 8 फरवरी को आवाम निकली और जितने ये बड़े बड़े अपने आप को हीरो और बड़े क्या कहते हैं नजूबी बनाते थे कि देख लेना। हाँ, फॉर्म 47 से और 9 फरवरी का अलग इलेक्शन हुआ, वो उन्होंने बेशक अपना पूरा कर लिया, बट 8 फरवरी को जो आवाम ने अपना जोश वलवला दिखाया, टेलीफोन बंद, इंटरनेट बंद, लोग फिर भी निकले। मौत का खौफ था, बॉम्ब ब्लास्ट का खौफ था, कोई घर पे नहीं बैठा। अब आपने देख लिया AJK में क्या हुआ, जो जुल्म बरबरी हुए, जो कल इसी हाई कोर्ट में जो है अहमद फरहाद, उसके केस में क्या किस किस्म की बातें हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक क्योंकि जो 2 साल से PTI कह रही थी, इमरान खान कह रहा था कि हमारे वर्कर, हमारी बच्चियाँ, हमारे छोटे जवान लड़के बूढ़े मतलब लाठी चार्ज मार कुटे बर्बाद कर दिया। अब वही चीज़ भावल नगर पुलिस पे भी हो गई, जुडिशरी पे भी हो गई। अब तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी ना। अब तो ये ब्यूरोक्रेट कमिश्नर रावलपिंडी गायब है, मौलवियों पे भी होगा। आपने देख लिया उस दिन हमारी जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक की बीवी बच्चे को उठा लिया था क्योंकि फ़लस्तीन के लिए कोई प्रोटेस्ट कर रही है। कल सुना D चौक में उल्टा सीधा काम हुआ है, किसी बच्चों का एक्सीडेंट किया, कोई गाड़ी उन पर चढ़ी है फ़लस्तीन के लिए। देखिए ये अब आवाम खुद करेगी, और ये जो इस वक्त शिद्दत बढ़ रही है ना केसेस की कि जल्दी डील करें, जो हमें सुनने में आता है। देखिए मैं भी आपकी तरह एक पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ, अगर मैं MNA ना भी हूँ, PTI से ना भी हूँ, मैं आपकी तरह एक टैक्स पेयर हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ। मुझे बिजली गैस पानी का हक है, वो तो दे ही नहीं रहे। और सुना कि बजट में अभी उन लोगों ने क़यामत हम पे डाल देनी है, तो अब तो ये आवाम निकलेगी और इनको यही डर लग रहा है कि इससे पहले कि आवाम कुछ करे हम कुछ गड़बड़ करें। ये बार बार चिंगारी लगाते हैं और अल्लाह का शुक्र है आवाम भी समझदार है, PTI वाले भी समझ आ रहे, कोई चिंगारी को हाथ ही नहीं लगाता। ये 9 मई वाला जो ड्रामा था, इस साल क्यों करना चाह रहे थे? किसी ने, मुझे एक बंदे ने अटैक किया, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आके अटैक किया, हमने जवाब नहीं दिया, फजूल लैंग्वेज इस्तेमाल की, फजूल धक्के शक्के मारे। हमने कहा हम जवाब नहीं दें, हमें पता है कि आप क्या चाहते हैं कि FIR कटे वर्कर्स पे हम कटने नहीं देते। आपने अहमद फराद ये केसेज आप आवाम को तसलियाँ दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब बाहर जल्द आएंगे, एक तरफ नए से नए केसेज भी आ रहे हैं, जैसे टैरियन का भी केस समाज के लिए मुकर्रर हो गया, तो क्या ये आसार हैं खान साहब के कि वो बाहर आएंगे कि ज़्यादा देर अंदर रहेंगे? देखिए ये तमाम केसेस सियासी हैं, ठीक है। खान साहब डील नहीं करें तो तंग करते रहेंगे, चाहे टेरियन हो गया चाहे दूसरा हो गया। माजरत के साथ इस वक्त एक बेहया कौन से डील करना है, जो औरतों की इज़्ज़त, बच्चों की इज़्ज़त। टेरियन के केस का जो फैसला तो होगा तो होगा, लेकिन उस बच्ची के दिमाग पर जो असर हुआ, वो जिसकी भी बच्ची है उसके साथ जो लोग खिलवाड़ ये कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे। एक अंग्रेज़ी में एक सेइंग है, प्लेइंग गॉड विद पीपल्स लाइव्स। ये लोग अपने आप को फ़िरौन समझ के लोगों की ज़िंदगियों में हाथ तो डालते हैं, लेकिन इसका बहुत बहुत बुरा रिजल्ट है। अच्छा, आने वाले दिनों में सुना है कि अली मीन गंडापुर जो है वो पेशावर से काफ़िले लेके इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तो ये किस नौइयत का एहतजाज होगा? देखिए हमें तो जितना पता था एक फैसलाबाद का एहतजाज था जो हमें इजाज़त नहीं मिली करनी थी 10 तारीख को, अब सुने 17 को पुश हो गया है, फिर एक इस्लामाबाद में हो रहा है, F9 पार्क में, KPC। अब ये तो पूरे पाकिस्तान से एहतजाज निकलेगा। ये जो मुल्तान में लोगों ने धांधली की है दोबारा इलेक्शन में, इस दफ़ा तो वो अपने तैयार फॉर्म 45 लेके आए हुए थे, ऐसी ज़बरदस्त धांधली की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग तौबा नऊज़ुबिल्लाह, ये खुद समझते तो अपने आप को खुदा हैं, बट ये खुदा नहीं है, खुदा ऊपर बैठा है, तो इनकी वो चोरी, इनका वो छोटापन नज़र आ जाता है। लेकिन देखिए इस वक्त मैं बता रही हूँ ना, सब कुछ जो भी करेगी आवाम करेगी। आपको एक पॉलिटिकल लीडर शायद सामने ना नजर आए, सारे छुपे होंगे, ये आवाम निकलेगी सब। मैम अब से कुछ देर पहले यहाँ पे वफाकी गुजरा है, बैरिस्टर दानियाल आया था, बैरिस्टर अकील आए थे, उन्होंने ये कहा है जी कि लापता अफराद जो चाइना में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब एक गैर कानूनी काम है, अगर दूसरे ममालिक में होता है तो क्या पाकिस्तान में उसे जायज़ करार देंगे? 2-3 बातें हैं, बैरिस्टर दानियाल और दूसरी जो आपने बताया बैरिस्टर अकील, दोनों को मैं जानती हूँ, मेरी बहन की उनसे रिश्ते हैं, फैमिली है, दोस्ती हैं, तो मैं उनके पास ज़ाती बात तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये मैं ज़रूर कह दूँ कि ये कितनी गलत बात उन्होंने कही है ना। जिस माँ से उसका बेटा या बेटी